सुन गए इसी तो झगड़ा हुआ है मेरे रहते हुआ है मेरे रहते तुम जी नहीं खा पाओगे बता दो। चिट्ठी में हम लोगों ने लिखा था कि माननीय रुद्र कुमार जी, ये हमने लिखा था, गुरु ने लिखा था, तो उन्होंने मेरे नाम के आगे आपने गुरु क्यों नहीं लिखा करके हमारे मुंह पे जो है कागज फेंक दिया। इन 3 तस्वीरों से साफ है कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। फिर चाहे बात मंत्री गुरु रुद्र कुमार की हो, जिन्होंने महज गुरु शब्द नहीं होने पर ज्ञापन लेने से ही इनकार कर दिया था, या पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े की, जिन्होंने गुमटी लगाने वाले से अभद्रता की थी। हालांकि इस बार घमासान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के वायरल वीडियो पर मचा हुआ है। वीडियो में मंत्री गुस्से में दिख रहे हैं, वहीं डहरिया के सुरक्षाकर्मी लोगों से धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल क्या हुआ, विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया। के विधायक डॉक्टर शिव डहरिया के द्वारा अव्यवहारिकता के साथ में जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ड्राई गांव है, वहां पानी की समस्या रहती है, बाहर से दूसरे गांव से लाकर पानी पीते हैं वहां की जनता, तो उसने पानी मांगा तो इसने आक्रोशित होकर उनके साथ अश्लील गाली गलौज और मारपीट धक्का मुक्की करने का जो वीडियो देखने को मिल रहा है या वहाँ की जनता ने बताया है। तो ये जो है लोकतंत्र में मुझे नहीं लगता कि किसी भी मंत्री या जनप्रतिनिधि को ऐसी व्यवहार करना चाहिए। जनसेवकों के व्यवहार को लेकर जैसे ही विपक्ष ने निशाना साधा, वैसे ही मंत्री शिव डहरिया बीजेपी को जवाब देने के लिए सामने आए। उन्होंने जनता के साथ विवाद और मारपीट जैसी घटनाओं से इनकार किया और सत्ता पक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए प्रायोजित घटना किए जाने का आरोप लगाया। जब मैं वहां से निकल रहा था तो उन लोग रास्ते में आके हल्ला गुल्ला गाली गलौज कर रहे थे, तो उनको सुरक्षा कर्मियों ने मेरे गाड़ी तक जाने के लिए उन लोगों को हटाने का काम किया। कहीं इस तरह की कोई मारपीट की कहीं कोई घटना हुई नहीं है, लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि किसी ने प्रायोजित करके इस तरह की बातें छपवाई है ताकि पार्टी को और सरकार को और बदनाम किया जा सके। ये पहली बार नहीं है जब आम लोगों से व्यवहार को लेकर नेता आरोपों के घेरे में हैं। इस तरीके के आरोपों के बाद आमतौर पर घटनाओं को राजनीति से प्रेरित तो बता दिया जाता है, लेकिन क्या सर्वोच्च पदों में बैठने के बाद इस तरह का व्यवहार जनता के बीच से चुने गए लोगों को शोभा देता है? ये भी चिंता का विषय जरूर है। हालांकि इस पर चिंतन की जगह सियासत खूब हो रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ को बने हुए 21 साल से ज्यादा का समय हो गया, जिसमें अधिकतर समय सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है। उतने ही समय विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने निभाई है। कांग्रेस लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाती रही, जिसके चलते जनता ने भारी भरकम बहुमत के साथ कांग्रेस को सत्ता में काबिज किया है। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो निश्चित तौर पर पूरी सरकार पर सवालिया निशान जरूर लगा देती है। बीते 3 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार की छवि जनता की सरकार के तौर पर सामने आई है और जनता ने भरपूर प्यार भी हर चुनाव में कांग्रेस को दिया है। लेकिन रीवा जो आरंग के पास जो गांव है, वहां पर जो घटना सामने आई है, मंत्री का वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरे सरकार को एक बार सवाल के घेरे में जरूर खड़े करती कि आखिर सत्ता आने के बाद मंत्री विधायक ये अचानक जनता के सेवक बनने की बात करने वाले क्या जनता को अपना सेवक बना लेते हैं? इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर मौजूद हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं इनका। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी मौजूद हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मुरली जी के पास ही चलता हूं। मुरली जी, ये जो घटना सामने आई है, इसके पहले भी कई विधायकों मंत्रियों का इस प्रकार वीडियो वायरल हुआ है, कई घटनाएं सामने आई है। क्या सत्ता में आने के बाद सत्ता क्या में मदमस्त हो जाते हैं ये सभी नेता मंत्री? चूंकि जब विपक्ष में रहते हैं इनका बिहेवियर दूसरा रहता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद अचानक बदलाव आ जाता है। जब वोट मांगने जाते हैं तो अपने आप को जनता का सेवक समझते हैं, कहलाते हैं, और उसके बाद जब वोट मिल जाते हैं, जब सत्ता में काबिज हो जाते हैं,
तो जनता को अपना सेवक क्यों बनाना चाहते हैं? इसी विषय पर मेरा पहला प्रश्न आपसे है। आदित्य सिंह जी, पहली बात तो ये है कि जिस तरह का वीडियो सामने आया है, पहले भी इस तरह का वीडियो कई बार आ चुका है, उत्तर प्रदेश में हो या अन्य कोई भी स्टेट में हो, जहां तक मंत्रियों का सवाल है, वो जब तक सत्ता से बाहर रहता है तब तक वो जनता के सेवक रहता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो जो जनता जिसके वोट से वो सत्ता में आई है उनको भूल जाता है और सेवक के बजाय वो जनता को जनता को अपना सेवक बना लेता है। तो ये जो प्रकरण है, इस बार भी जिस तरह से प्रकरण सामने आया है, उसे ऐसा लगता है कि जो नेता है, जो मंत्री बना है या जो विधायक बना है, वो सत्ता में आने के बाद मदमस्त हो जाता है। सत्ता के जो इर्द गिर्द जिस तरह का लुभावनी बातें होती है, उसके बाद वो शायद लगता है कि मैं मदमस्त हो जाता है, वो अपने आप से बेकाबू हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि वो जहां बैठे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, वो केवल 5 साल के लिए है और 5 साल के लिए जनता उन्हें चुना है अपने सेवक करने के लिए। लेकिन इसके बजाय वो जनता के ऊपर आंख दिखाते हैं और इस तरह के घटनाओं का पुनरावृत्ति कई बार हो चुका है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जिस तरह से लोगों को अपना सेवा देना चाहिए, मंत्रियों हो या विधायकों को, लेकिन ये सारे चीज भूलकर वे इस तरह का जब बर्ताव करता है, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी का जो मूल तत्व है वो उसको ये लोग भूल चुके हैं। जनता को सेवा के बजाय इस तरह के हरकतें करना। और उसके बाद मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि पूरा आरोप सरकार पर है। लंबा समय विपक्ष में आपने काटा और विपक्ष में रहते समय आपने जनता से जुड़े कई मुद्दे भी उठाए। 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि इस प्रकार के बयान, बृहस्पति सिंह कुछ और बयान देते हैं, आपके मंत्री शिव डहरिया बलरामपुर में हुई रेप की घटना को छोटी घटना बता देते हैं, अभी धक्का मुक्की हो जाती, वहां की जनता केवल पानी मांग रही थी और वहां पर यह बात सामने आई, वहां के लोगों का आरोप है कि मंत्री ने यह कहा कि 15 साल आपने रमन सिंह से क्यों नहीं पानी की मांग की। सत्ता में अब आप काबिज हैं, 3 साल से आपके पास सत्ता है, अभी भी रमन सिंह और बीजेपी ने जो 15 साल किया, इसके चलते 14 सीटों पर वो सिमट चुके हैं। सरकार आपकी है, विधायक आपको जनता ने चुन कर दिए हैं, फिर इस प्रकार का जनता से व्यवहार क्यों? देखिए आदित्य जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है, इस सवाल के जवाब से उस भ्रम को दूर करने का काम मैं करूंगा। माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया जी 9 तारीख को एक कार्यक्रम में जाते हैं, आरंग विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ एक गांव में उनका भूमि पूजन कार्यक्रम होता है और मंच के माध्यम से जिन गांव के लोगों ने पानी की समस्या का जिक्र किया, उन गांव के लोगों को मंच के माध्यम से बताते हैं कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना है, जो प्रोजेक्ट के माध्यम से इस गांव की जो पेयजल की समस्या उसका दूर किया जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा। क्योंकि 15 साल तक जो वहाँ के विधायक जो भी रहे हैं, जो सरकार में रहे, उन्होंने उनके समस्याओं को निराकरण नहीं किया है और उसकी इन्होंने प्रोजेक्ट बनाकर उनको दे दिया है। ये जवाब उन्होंने मंच के माध्यम से पूरे गांव के लोगों को, जो भी उनके सवाल करता थे, उनको जवाब देने का काम किया है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी आपके चैनल में मैं देख रहा था। इस चैनल में आप देखेंगे कि सुरक्षा के कर्मी जो है उस व्यक्ति को वहां से हटाते हैं जो वहां पे शराब के नशे में या हंगामा कर रहा था, विवाद करने की कोशिश कर रहा था। स्वाभाविक सी बात है आदित्य जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, क्योंकि वो व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं है जो वहां पे उनको हटाने का काम किया, वो सुरक्षा में लगे हुए व्यक्ति है। सुरक्षा किनको दिया गया है? मंत्री जी, जो सरकार के प्रमुख पद मंत्री बैठे हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, मंत्री जब मंच से बाहर निकलते हैं और अपने वाहन की ओर बढ़ते हैं तो उस बीच में वो उपद्रवी आता है, वहां पे पता नहीं किस मनसे से वहां पे आता है, क्या उनके मनसा रहा, क्या मंत्री जी पर हमला करने की उनसे मनसा रही या क्या उनकी मनसा रही, ये तो वही जाने। लेकिन सुरक्षा में जो लगे जो लोग थे, उन्होंने मंत्री जी की सुरक्षा करते उनको वहां से हटाने का काम किया है। वहां पे मंत्री जी ने ना तो किसी प्रकार से उनसे बात किया, ना ही किसी प्रकार से उसे अभद्र व्यवहार किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि उनकी जब वहां पे सरकार रहते हैं, पानी की पेयजल की समस्या का निराकरण नहीं कर पाए, एक मंत्री आरंग को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, वहां के लोगों को मूलभूत सुविधाओं को प्रदान कर रहा है। ऐसे में जो एक हताशा भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है, और ये पहला घटना नहीं है आदित्य जी, इसके पहले भी आप देखेंगे 2-3 घटना का मैं जिक्र करूंगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग टूल किट के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश करने का काम कर रहे थे। उसी टूल किट का एक हिस्सा है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि सुरक्षा कर्मी उनको नहीं हटाया है, लेकिन जिस प्रकार से मंत्री पर जो आरोप लगा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की मुद्दावीर होने का जीता जागता प्रमाण है। धनंजय जी, इसी जनता के पास जब चुनाव के समय जाते हैं तो इसी जनता का पैर छूते हैं। आज वही जनता शराब के नशे में आपको नजर आती है। अपनी मांग अगर वो मानती है
तो वो जनता गलत हो जाती है। खैर, नहीं, भारतीय जनता पार्टी से मेरे पास एक नवीन मार्कंडे जी है, मैं उनसे खत्म पूछना कर चाहूंगा कि जो कांग्रेस ने जो यहाँ पर अपनी सफाई दी है, नवीन जी, इस सफाई से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, जो घटनाक्रम हुआ है ग्राम रीवा में और रीवा के जनता के साथ जो अपमान हुआ है, उस पर सफाई देने से काम नहीं चलेगा। सार्वजनिक रूप से मंत्री जी को माफी मांगना चाहिए। और जो घटनाएं उनने खुद किए हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, वो स्वयं भी धक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो इस तरह से अगर उस पर जो लोग वहां उपस्थित थे उन्हें बताया कि भाई वो गाली गलौज कर रहे थे, और दूसरी चीज मारपीट भी किए हैं, ये भी उसने बताए हैं। ये तो एक छोटा और एक वीडियो है, बाकी जो शूटिंग जो हुआ है पूरा कार्यक्रम का, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी चीज है कि क्या जनता आपसे पानी की अगर मांग कर रहे हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उस समस्या का समाधान करें? आपको अगर रोजगार मांगते हैं तो क्या समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? क्या और भी अगर कोई आवश्यकता की चीजें अगर वहां की जनता मांग करती है आपसे, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनको आप गाली देंगे? क्या उनके साथ धक्का मुक्की करेंगे? क्या उनको मारपीट करेंगे? धनंजय जी, जो नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री हैं शिव डहरिया जी, उनके पास जो विभाग है, उनका जो पोर्टफोलियो है, वो जनता से सीधा जुड़ा हुआ पोर्टफोलियो है। जनता उनके पास नहीं जाएगी तो किसके पास जाएगी? जनता जो है अपनी मांग उनके सामने रखेगी तो किसके सामने रखेगी? क्या मंत्री जी को शांतिपूर्वक बात नहीं सुनना चाहिए था? जरूरी है हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया वहां पर सामने आए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा ना, उस पूरा वीडियो को आप देखिएगा, शुरू से लेके जो आखिर तक वीडियो आपके चैनल में चल रहा है। वहां पे मंत्री जी मंच में जनता को संबोधित करते हैं, जनता के समस्याओं पर अपनी बात रखते हैं, जनता की मांग उनका जवाब देते हैं। उसके बाद जब कार्यक्रम खत्म होता है तो अपनी गाड़ी की ओर वापसी के लिए रवाना होते हैं। उस बीच का वीडियो आप देख लीजिए, पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा आपको समझ में आ जाएगा। वो व्यक्ति जो पता नहीं किस मंशा से आया था, किस स्थिति में आया था, उसे क्या मंशा रही है, वो जब मंत्री जी की ओर आगे बढ़ते, स्वाभाविक सी बात है, सुरक्षा कर्मी जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी मंत्री को सुरक्षित करना है। और एक चैनल के माध्यम से आपको बता देता हूं, जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, जनता पूज्य नहीं है, और उसका जवाब मंत्री ने वहां पे दिया है। लेकिन एक व्यक्ति किस मंशा से ऐसे बढ़ रहा था, सुरक्षा को रोकने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता समझ में आ जाती है कि किस प्रकार से एक सुरक्षा कर्मी के द्वारा एक मंत्री को दिए सुरक्षा पे जिस प्रकार से सवालिया निशान लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की गिरी मानसिकता है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जिस दौरान रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ में, आपको याद होगा पुलिस ग्राउंड में कवि सम्मेलन कार्यक्रम था। उस दौरान रायपुर के सांसद के भतीजे जब मंत्री जी के काफिले के पास जा रहे थे मुख्यमंत्री जी के, तो सुरक्षा कर्मी ने उनको हटाने का काम किया था। तो वो सुरक्षा कर्मियों की गलती थी, सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा देने का काम किया था। वही स्थिति यहाँ पे भी हुई है कि मंत्री जी को सुरक्षा जिनको देने की जिम्मेदारी है, आम जनता के भी समझ रहे हैं, तो क्या करने का काम किया है। नवीन जी सहमत है? कहीं भी गाली गलौज नहीं किया गया है, कहीं मारपीट नहीं किया है, तो गुमराह करने का काम कर रहा है। आप चैनल में देखिए ना, आपके आप चैनल देखिए ना, मेरे भी जो आप है, देख लीजिए, सुरक्षा कर्मी से मंत्री जी धक्का मार रहे हैं, इसमें मंत्री जी धक्का कहाँ मार रहे हैं, मंत्री जी कहाँ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की गिरी हुई सोच है। वो सुरक्षा कर्मी उनका और सुरक्षा कर्मी है। और सुनिए ना मार्कंडे जी, मैंने आपके सवालों का जवाब दिया ना, सच्चाई जनता को भी दिया गई। मैंने आपके सवालों का जवाब दिया कि रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके सुरक्षा कर्मियों ने सांसद के भतीजों को धक्का मारा था क्योंकि उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। धनंजय जी, हर समय जब कांग्रेस से कोई सवाल किया जाएगा तो क्या बीते 15 सालों की याद दिलाएंगे? मेरा सीधा सवाल यही है यहाँ पर, क्या जनता के सेवक जो अपने आप को राजनेता या नेता कहते हैं, उन्हें इस प्रकार का व्यवहार शोभा देता है? मैं नवीन मार्कंडे जी के पास आऊंगा। नवीन जी, इतने सारे मुद्दे आते हैं, इतनी सारी घटनाएं होती, आरंग की घटना हुई, इसके पहले बृहस्पति सिंह का मामला सामने आया, रुद्र गुरु का मामला सामने आया। जनता से जुड़े मुद्दों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सड़क पर क्यों नहीं आ पाती? क्यों बार बार प्रभारियों को यह कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी सक्रिय नहीं है? कांग्रेस सत्ता में है, सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार जनता को है और विपक्ष को है। विपक्ष आखिर है कहां? नहीं, विपक्ष तो रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्ष लोगों तो के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें विपक्ष की हालात ये है। लेकिन बात ये है कि मैं आपको एक ही तरह से बात कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि डॉक्टर शिव डहरिया जी ये तो रीवा का घटना है। इसके पहले आप जो देखे ये एक गांव में और वैसे ही हुआ है पिछले समय, और उसके अलावा परसदा गांव में भी हुआ है, ऐसे ही हुआ है। इसके अलावा समोदा में भी यही हुआ है। और
अभी कांग्रेस के लोगों ने भाजपा के लोगों को मारपीट किया और मैंने थाना घेरने का, उस दिन मैं थाना भी घेरा था, लेकिन एक भी कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब है कि यहाँ मंत्री भी जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस कर्मी को चाकू लेके हमला करते हैं और आपके पूर्व मंत्री भैया रजवाड़े लोगों को धमकी देते हैं छोड़े चले जाओ। आपके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नगरीय के चुनाव में कलेक्टर स्थान जाते हैं तो गुंडागर्दी का आपका चरित्र है। आपके पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जो आपके नेता को धमकाते हैं, उपेंद्र सवंडी को धमकाते हैं, सिर्फ सुधा के लिए उदाहरण दूंगा तो गुंडागर्दी का आपका चरित्र है। धनंजय जी, नवीन जी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुरली जी भी है। मुरली जी, मैं सीधा आपके पास आता हूं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरह से 15 साल भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, विपक्ष की लंबी भूमिका कांग्रेस ने निभाई और निश्चित तौर पर जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के चलते इतना बड़ा मैंडेट जो छत्तीसगढ़ में कभी किसी पार्टी को नहीं मिला, 70 का मैंडेट आज कांग्रेस के पास है। क्या अभी भी हम यही एक्सपेक्ट करें कि 15 साल रमन ने ये किया, रमन सिंह की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये किया है, तो हम भी ऐसा कर रहे हैं? क्या आरोप प्रत्यारोप से ही इतिश्री हो जाएगी? जनता के जो सेवक हैं, जो नेता अपने आप को कहते हैं, जो विधायक अपने आप को कहते हैं, मंत्री अपने आप को कहते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति यही किस प्रकार का धक्का दें, इस प्रकार से गलत तरीके से बात करें? अजय सिंह जी, पहली बात तो 15 साल के सरकार का जो रोना है और जो कांग्रेस के लिए ये एक मुद्दा नहीं रहा है। 15 साल के बाद कांग्रेस सत्ते में आई और 3 साल उनका हो चुका है। 3 साल में जो जनता ने जवाब दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने जो काम नहीं किया है या जनता के लायक काम नहीं किया, तो जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस को 70 के सीट दिलाकर एक मजबूत तरीके से कांग्रेस को यहाँ पे सत्ता पर लाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। तो छत्तीसगढ़ की जनता का जो उम्मीद है कांग्रेस सरकार से, ये कांग्रेस सरकार को चाहिए कि ये उम्मीद को पूरा करे। हर बार हर मामले पे, हर चुनौती में अगर 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, ये कहते रहने का समय अब खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब 3 साल हो चुका है इस सरकार को, अब 2 साल महज बचे हुए हैं चुनाव के लिए। अगर ये 2 साल के अंदर कांग्रेस सरकार जिस मैनिफेस्टो के साथ, जिस बोल्ड प्रॉमिसेस के साथ सत्ते पे आई है, अगर वो पूरा करने का काम करे, ना कि भारतीय जनता पार्टी का कोसने का काम करे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का वापसी फिर हो सकती है। अन्यथा जनता यहाँ समझदार है, जनता जानती है किसको वोट देना है, नहीं देना है। यदि भारतीय जनता पार्टी अपनी विपक्ष की भूमिका अच्छे ढंग से नहीं निभा पाती, कांग्रेस सत्ता दल की भूमिका अच्छे ढंग से नहीं निभा पाती, तो जनता जवाब देगी। तो जब जनता जवाब देती है तो किसी के पास उसका कोई उत्तर नहीं रहता। धनंजय जी, मेरा एक सवाल था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अधिकतर हम लोग देखा है कि जब भी शिव डहरिया जी रहते हैं, कुछ और मंत्रियों का मैं नाम लेना चाहूंगा, वो मंत्री अगर मौजूद रहते हैं, जब भी कुछ सवाल करें तो बीते 15 सालों की याद दिलाते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जो घटना सामने आई, इसके लिए क्या आप सीधे तौर पर जो वहां मौजूद थे उनको कसूरवार ठहराते हैं? क्या मंत्री की कोई जवाबदारी नहीं थी? अगर कोई जनता आ भी रही है तो क्या मंत्री धक्का मारेंगे? क्या उनके पीएसओ धक्का मारेंगे? बातचीत भी तो हो सकती थी। उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र की वो जनता है, कोई दुश्मन तो नहीं थी उनके? देखिए, आपने जब पहला सवाल पूछा कि मंत्री 15 साल पर डालते हैं, इसलिए इस बात को कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 3 साल के सुशासन है, जिसमें हमारे हर मंत्री की बात कर लो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात कर लूँ मैं, या हमारे कोई भी मंत्री बात कर लो, जनता जो सहज भाव से मिलते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल के कुशासन के लिए जिम्मेदार था, मैंने रमन सिंह का उदाहरण इसलिए दिया आपको क्योंकि अभी जो घटना हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं, वो सुरक्षा कर्मी ने उस उपद्रवी को हटाने का काम किया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही। मैंने उदाहरण दिया, मैंने उदाहरण दिया कि रमन सिंह सफाई देने की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उसके ही बात करने आए थे, उनको अपने कमरे से निकाल दिया, उन्होंने पानी में बरसात में बाहर निकले थे। आज उसका परिणाम क्या हुआ? आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, 15-20 दिन हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बैठे जिसका संस्कार गुंडागर्दी करना है, 15 साल का छोड़ दीजिए, आप 15 साल छोड़ दीजिए। अभी नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह जी मंच
चिल्लाते हैं संस्कार है घटनाक्रम आज का है ना, जब रोजगार की बात नहीं है, अजय चंद्राकर की बात करते हैं, तो ये 15 साल की बात नहीं है, वो अलग विषय है। चश्मा के नंबर नहीं बताते, ऐसा लोग जब 15 साल रहता है पार्टी का देख रहे हैं। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी गुंडा राज का पराकाष्ठा है। धनंजय जी, धनंजय जी, मेरा एक सवाल था, क्या इस प्रकार की घटना जो हुई है अभी, क्या इसका रिपीटेशन होना चाहिए? क्या इस प्रकार की घटना पे विराम नहीं लगना चाहिए? छोटा सा उत्तर आपका चाहूंगा। जो घटना हुई है निश्चित तौर पर वैसी घटना किसी भी जनप्रतिनिधि के सामने नहीं होनी चाहिए, और जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हुई है, क्या ये हम उम्मीद करें कि भविष्य में इस प्रकार की घटना देखने को नहीं मिलेगी? मुझसे सवाल था धनंजय जी, निश्चित तौर पर आपको चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, जो घटना हुई है परिस्थिति के साथ हुई, उनको सुरक्षा करूंगा, उसके लिए माफी मांगना चाहिए। धनंजय जी से मैं कहूंगा कि मंत्री माफी मांगे, सरकार में गुंडागर्दी हुआ, सरकार में किसानों को पीटा गया, सरकार में शिक्षक कर्मियों को पीटा गया, सरकार में बच्चों को पीटा गया था, ऐसा घटना सरकार में नहीं होगा। रमन सिंह की सरकार में जो गुंडागर्दी हुआ ना, जो प्रशासन था, जो विद्यार्थी खत्म हुआ, लोगों को खत्म करने का काम दिया गया है। चलिए, अब कांग्रेस भी मानने को तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन को अगर जनता ने नकारा है, तो उसमें कुछ विधायकों और कुछ मंत्रियों का व्यवहार सबसे ज्यादा उत्तरदायी था। कांग्रेस को 70 का मैंडेट जनता ने दिया है। कांग्रेस के विधायकों के ऊपर जवाबदारी है कि वो जनता का विश्वास कायम रखें। इसी प्रकार की अगर घटना होगी तो जनता प्यार देना जानती है, तो वोट के जरिए अपनी ताकत दिखाना भी जानती है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े, मैं सभी का शुक्रिया करता हूं। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर हमसे बातचीत होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।